वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज छुट्टी का दिन था और ये खाने में जो है ना, दोपहर के खाने में मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था और साथ ही तड़के वाले चावल बनाए थे। उसके बाद जी मैं धूप में आ गई थी। फिर मैंने जो है ना खाना खाया और उसके बाद आज जो है ना मेरे काफ़ी सारे काम थे पेंडिंग, वो मैंने करने थे। रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जो है ना वो तैयारियां वगैरह करनी थी और उसके लिए जो है ना मैंने कुछ चीज़ें मंगवा के रखी हुई थी, तो उनको जो है ना जैसे वेजिटेबल्स वगैरह की कटिंग करके रखनी थी और कुछ चीज़ें प्री कुक करके रखनी थी। तो यहाँ पे जी अब मैं किचन में आ गई थी कि चिकन आया हुआ था, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं चिकन वॉश कर रही हूँ। तो इसको जो है ना मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश करके और फिर जो है ना इसको निथार लिया था, ड्रेन कर लिया था। चूँकि रमज़ान में बार बार मार्केट का चक्कर नहीं लगता, तो इसलिए मैं पहले ही जो है ना वो चिकन के पैकेट्स बना के और फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि रमज़ान में जो है ना जब खाना बनाना हो तो वही इस्तेमाल हो जाएं। और साथ में आज जो है ना मैंने और भी काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ मंगवाई थी, जिसमें गाजरें थी जो कि मैंने छील ली थी, और इसके अलावा जो है ना वो पालक थी, हरा प्याज था, मेथी थी, हरा धनिया था, शिमला की मिर्च थी और सुहांजना था और मटर थे। तो ये जो है ना यहाँ पे मैं गाजरें छील ली थी और बाकी सारी सब्जियां जो है ना वो मैंने अभी खोली थी और उनको जो है ना वो छीलने का प्रोसेस स्टार्ट कर रही थी, कटिंग करने का। तो ये जो सुहांजना है इसको भी मैंने सोचा था कि जो है ना अच्छे से साफ़ करके और इसको चुन के साफ़ करके और धो के जो है ना इसको बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पे जी मैं मटर छील रही हूँ। मटर जो है ना वो छील के उसके बाद जो है ना वो जिन सब्जियों की कटिंग करनी है वो करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना हरे प्याज, इनको मैं प्याज को डंडी से अलग कर रही हूँ। तो ये वाले जो प्याज है ना ये इनकी डंडियाँ मैं अलग कर लेती हूँ, और जो वो ग्रीन अनियन फिर होता है वो चाइनीज़ डिशेस में इस्तेमाल हो जाता है, या आपने कोई ऑमलेट वगैरह बनाना हो तो उसमें, और जो बाकी इसका प्याज का हिस्सा है वो हांडी वगैरह में मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जी मैं हरे प्याज की डंडियाँ अलग कर रही थी और ये जी मेथी है। उसके बाद जो है ना मैंने मेथी चुनी और इनको जो है ना सब्जियों को एक ही बार वॉश करके और जिनको हाफ़ कुक करना होगा हाफ़ कुक करके उनको रख दूँगी। और जी मेथी के जो है ना मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं, और ये जो है ना पालक है, तो इसको जो है ना मैं चुन के और इसकी जो डंडियाँ हैं वो काट के और इसको जो है ना कट कर लूँगी और उसके बाद जो है ना इसको बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पे जी ये मैं पालक की बारीक बारीक कटिंग कर रही हूँ, और ये करने के बाद जो है ना मैंने सुहांजने को छान लिया था, और छान के मैंने उसे एक बड़े देगचे में डाल दिया था, क्योंकि उसके बाद मैंने उसे वॉश करना था। और ये जो है ये सुहांजने के वो फूल हैं जो मैंने अलग किए हैं चुन के, और पालक भी कट चुका था। तो यहाँ पे मैंने सारी जो सब्जियां हैं वो बना ली थी अच्छा। और ये जो हरा प्याज था उसकी ग्रीन वाली जो डंडी थी वो भी मैंने सोचा कटिंग करके रख लूँ, तो यहाँ पे बस मैं उसकी कटिंग करी थी। तो यहाँ पे जी सारी सब्जियाँ तकरीबन हो चुका था, उनका काम मुकम्मल हो चुका था। ये प्याज हैं और ये जी मटर हैं, और ये जो है मेथी के मैंने पत्ते अलग कर लिए थे, और ये जो है ना सुहांजना है, इसको मैंने अभी वॉश करना है, और ये पालक है। तो अब मैं जो है ना सुहांजने को वॉश कर रही हूँ इसका जो है ना, और साथ ही पालक को भी अच्छे से पानी डाल के और उसको जो है ना निथार लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना सुहांजने और पालक को अच्छे से निथार लिया था, इनकी गर्द मिट्टी सब अलग हो गई थी। उसके बाद मैं इन दोनों को बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है ना मैंने ये दोनों जो है ना सुहांजना और पालक ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो जब तक ये बॉईल होते हैं तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना मेथी को भी हाफ़ कुक करके रख दूँ। तो यहाँ पे जी साग उबल चुका था और सुहांजना भी उबल चुका था, तो इनको दोनों चीज़ों को मैंने छान लिया था, और अब जो है ना सुहांजने को मैश करके और उसको जो है ना स्टोर करके रख दूँगी।
ज़िप लॉक पैकेट्स में। और यहाँ पे जो है मैंने मटर उबलने के लिए रख दिए थे, और चिकन जो है ना वो मैंने वॉश कर लिया था। और अब जो है ना मैं उसके जो वाइट मीट है ना उसकी मैं यखनी बना रही थी। मेरा इरादा था चिकन रोल बना के ना फ्रीज़ करने का रमज़ान के लिए, अफ्तारी के लिए। तो मैंने सोचा था कि जो उसका बोनलेस पार्ट है ना वो मैंने अलग करके उसकी यखनी बनाने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे जो है मैंने मेथी वॉश कर ली थी, और अब मैं जो है ना मेथी हाफ़ कुक करके और उसको जो है ना स्टोर करके रखना है मैंने। तो मैं जो है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैंने सॉस पैन में घी डाला है, और उसके बाद मैंने उसमें हरा प्याज डाला है। तो यहाँ पे जी मटर और सुहांजना और साग, ये तीनों चीज़ें बॉईल हो चुकी हैं। तो अच्छा, मेथी में उसके बाद जो है ना हरे प्याज के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और साथ ही जो 1 चम्मच सूखा धनिया डाल दिया था। उसके बाद जी मैंने इसमें मेथी डाल दी थी, और इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। तो जब तक ये भून रही है इसको मैंने ढक दिया था। और यहाँ पे मैं ज़िप लॉक पैकेट्स ले आई थी, और जो जो चीज़ें मैंने आज ये हरे प्याज कटिंग की थी इनको एक में मैंने स्टोर करके रख दिया, और एक में जो है ना मैंने मटर स्टोर कर दिए थे। और जो साग था एक ज़िप लॉक पैकेट में मैंने जो है ना वो साग डाल के और क्लोज़ करके रख दिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने सोचा था कि सुहांजना जो है ना उसको मैश करके फिर उसको ज़िप लॉक पैकेट में डाल के फिर इन सब चीज़ों को स्टोर करके रख दूँगी। और यहाँ पे जो मेथी है ना वो भून चुकी थी अच्छे से। तो बस उसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मिर्च और हाफ़ चम्मच हल्दी डाल दी थी। उसके बाद मैंने उसे थोड़ी देर और भूना, और फिर जो है ना उसमें मैंने आधा कप पानी ऐड करके उसे दम दे दिया था। और यहाँ पे मैं सुहांजने को जो है ना अच्छी तरह मैश कर रही थी। और ये चिकन जो है बोनलेस चिकन तो जो है ना मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, और जो दूसरा लेग पीस वाला और बाकी बोटियों वाला चिकन था वो मैंने जो है ना ज़िप लॉक बैग्स में स्टोर करके रख दिया था। तो यहाँ पे जी ये हमारे बैग्स तैयार हैं। अब मैं इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज़ कर रही थी। तो ये सबसे पहले जो है ना मैं मटर रख रही हूँ, और मैंने जो है ना जो जो चीज़ें स्टोर की हैं उनमें मटर, हरा प्याज और साग, सुहांजना, ये वाली चीज़ें मैंने अभी रख दी थी, और साथ में चिकन भी रख दिया था। और यहाँ पे जो है ना मेथी भी तकरीबन रेडी हो चुकी थी, तो उसको भी एक ज़िप लॉक बैग में जो है ना मैंने स्टोर कर लिया, और उसके बाद उसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो आज मेरा काफ़ी सारा जो है ना वो दिन प्रोडक्टिव गया है। काफ़ी सारी मैंने वेजिटेबल्स जो है ना कटिंग करके और प्री कुक करके रख ली हैं। तो अब रमज़ान में काफ़ी मुझे आसानी हो जाएगी। जब कुछ खाने का मूड होगा, जो भी रात के खाने में बनाने का मूड होगा, तो बस मैं यहाँ से निकाल के और उनको जो है ना बना लूँगी आराम से। और ये जी अगले दिन की सुबह है, और आज खाने में मैंने गोभी गोश्त बनाया था और साथ में दाल बनाई थी। और जी यहाँ पे ये देसी घी बन रहा है। और उसके बाद जो कल है ना मैंने रोल्स के लिए चिकन रोल्स के लिए जो है ना वो चिकन बॉईल करके रख लिया था। तो आज जो है ना मैं उसका बाकी काम कंप्लीट कर रही हूँ। तो उसके लिए जो है ना मैंने गाजरें और शिमला मिर्च जो है ना वो हल्की सी फ्राई कर ली थी। और उसके बाद जो है ना मैं चिकन रोल बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे जो चिकन कल का बॉईल हुआ था उसके मैं छोटे छोटे उसको श्रेड कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ पे ये जो हमारी वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी हैं और देसी घी भी बन रहा है साथ में। तो ये चिकन भी मैंने श्रेड कर लिया था, और यहाँ दाल भी बन चुकी है। तो अब जी मैं पहले खाना सर्व कर दूँगी दोपहर का, और उसके बाद जो है ना मैं चिकन रोल की तैयारी स्टार्ट करूँगी। और रमज़ान का काफ़ी सारी तैयारी तो जो है ना मैं कल कंप्लीट कर ली थी मैंने, और बाकी जो है ना काफ़ी सारा काम मैं आज भी निपटाने की कोशिश करूँगी। तो उसके बाद खाना खाने के बाद जी ये मैं बाहर आ गई थी, और सब सामान जो है ना मैं साथ लेके बैठ गई थी। उसमें चिकन रोल की पट्टियाँ, और साथ में जो है ना ये फ्राइड शिमला, और साथ में जो है ना फ्राइड गाजर, और इसके अलावा बंद गोभी भी मैंने फ्राई कर ली थी, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और साथ में जो चिकन मैंने श्रेड किया था वो भी। तो यहाँ जी एक बड़ा सा मैंने जो है ना बाउल लेके उसमें शिमला और गाजर और चिकन डाल दिया था, और साथ में इसके मैं बंद गोभी भी डाल दूँगी।
और उसके बाद जो है ना मैं इसमें यहाँ पे बंद गोभी डाल के इसके बाद ना इसमें ये भी फ्राइड है। और इसके बाद जो है ना मैं इसमें मिसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है और 1.5 चम्मच नमक तकरीबन। आप जो है ना नमक अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हस्बे जायका मतलब डाल सकते हैं, जितना भी आपको लगे कि ठीक लगेगा। उसके बाद मैंने इसमें अजीनोमोटो ऐड किया था और साथ में काली मिर्च ऐड की थी और साथ ही मैंने जो है ना इसमें सोया सॉस भी ऐड कर दी थी थोड़ी सी। तो उसके बाद जो है ना इनको सबको मिक्स करके फिर इनके रोल बना लूँगी। तो ये जी हमारे रोल्स काफ़ी सारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको जो है ना स्टोर करके रख दूँगी और अफ्तारी में ये बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी घर में सबको पसंद आते हैं। काफ़ी सारे हो गए थे तो मुझे लगा कि तकरीबन आधा रमज़ान जो है ना ये अफ्तारी में डेली आप बना सकते हैं। और उसके बाद ये आधे जो है ना वो मैंने डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर दिए थे और बाकी जो हाफ़ थे वो मैंने जो है ना ज़िप-लॉक बैग में डाल के उनको जो है ना वो ये फ्रीज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये चिकन रोल फ्रीज़ करके रख दिए थे और काफ़ी सारी जो है ना रमज़ान की तैयारी हो चुकी है। और उसके बाद ये 2 रोल जो है ना 3 रोल वो मैंने फ्राई किए थे और वैसे ही उनको टेस्ट करना था। और उसके बाद जी ये शाम का टाइम है और घी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। घी की मोटी सी तह जो है ना वो ऊपर बन चुकी है, जो कि बहुत अच्छा घी होने की निशानी है। अच्छा, इसका टिप ये है कि जब घी अच्छे से निथर आए ना तो उसको जो है ना 1 जग पानी उसमें डाल के तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। इससे जो है ना घी ज़ाया बिल्कुल नहीं होता। जी सहरी के गर्मा गर्म पराठों के लिए खालिस देसी घी भी तैयार है। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और रमज़ान में एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।